Hi guys, good evening all of you. Welcome to back my YouTube channel. जैसा कि आप लोग को मालूम है हम लोग 10th क्लास में पढ़ रहे कि मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। आज हम हाजिर हैं आपके साथ एक्सरसाइज 3D के 5वें सवाल के लिए। इस सवाल को हल करने से पहले 2 से 1 मिनट की हम आपके साथ चर्चा करेंगे। जैसे कि आपको लोग को मालूम है NCF 2005 लागू हुआ था 2005 में। NEP लागू हुआ है 2020 में। NEP क्या है? नई शिक्षा नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति। इसमें क्या है बच्चों, इससे पहले 2020 से पहले परीक्षा जो हुआ करती थी उसमें 4-8 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया करते थे। सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव आया करते थे साइंस के पेपर में, जिसमें तकरीबन आपको 11 नंबर के ऑब्जेक्टिव मिला करते थे। 4 फिजिक्स से होते थे, 4 बायो से होते थे, 3 केमिस्ट्री से होते थे। लेकिन हाई स्कूल में अब इस वक्त OMR शीट का यूज किया गया है, इस्तेमाल किया गया है। इसमें आप लोगों को 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से गुजरना है। 2024 की जो बच्चे परीक्षा देने जा रहे हैं, हालांकि उन्हें मालूम होगा, लेकिन कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं जिन्हें ये बात शायद ना मालूम हो कि उन्हें किस टाइप की परीक्षा में बैठना है। तो आप लोग को 20 क्वेश्चन बच्चों काले करने हैं, गोले करने हैं। वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते हैं, टिक मार्क का क्वेश्चन होते हैं। आप यूं समझ लीजिए अपनी भाषा में। वो 20 नंबर आपको बड़े आसानी से मिल सकते हैं। इसी टाइप से सवाल आपसे उन क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। हिंदी में भी 20 नंबर के आपको ऑब्जेक्टिव मिलने हैं, इंग्लिश में भी मिलने हैं, समाज विज्ञान में भी मिलने हैं, विज्ञान में भी मिलने हैं। अगर आपके पास कला है तो उसको आपको कला में मिलने हैं, उर्दू है, जो भी आपने भाषा ऑप्शनल में ले रखा है, उर्दू है, या लड़कों ने होम साइंस लिया हुआ है या मैथ लिया हुआ है। कुछ लड़कियां मैथ लेती हैं, अच्छी बात है। कुछ लड़कियां होम साइंस लेती हैं, वो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उनके लिए। बॉयज के लिए तो कंपलसरी है 10th क्लास का मैथ। तो आपको ये तकरीबन 20 क्वेश्चन जो बच्चे हो ना बड़े अच्छे से तैयार करना चाहिए, क्योंकि उम्मीद है 20 में से 18-19 आ ही जाते हैं मोस्टली बच्चों के। लास्ट ईयर जो बच्चों ने हमारे कोचिंग से पढ़ाई की थी, स्कूल से पढ़ाई की थी हमारे, उसमें उन लोगों के 20 में से 20 भी मैथ में कुछ बच्चों के आए हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि इसे कैसे तैयार करना है। वो तो परीक्षा के टाइम पे आपको बता देंगे, लेकिन अभी बहरहाल हम पढ़ाई की तरफ चलते हैं और कैसे बताना है, कैसे हल करना है, सारी चीज आपको रिकॉर्डेड वीडियो में मिल जाएगी। इससे पहले बता भी चुके हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो मौजूद है। न्यू क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप जाइए, सर्च करिए, प्लेलिस्ट ढूंढिए और प्लेलिस्ट में सारी रिकॉर्डेड वीडियो मौजूद है। आप अपनी अच्छे से तैयारी करिए और पढ़ाई करिए। फिलहाल तो हम लोग इस सवाल को पहले सॉल्व करते हैं, आगे चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। इस समीकरण को हल करना है बच्चों। हल कीजिए। सवाल नंबर 5 है हमारा। सवाल नंबर 5 में क्या गया है कि x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर -1 और x माइनस y बटे 3 बराबर 3। इस सवाल को हल करना है। कितनी आसानी से सवाल को हम लोग हल करेंगे, देखिए। x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर -1। पहले आप इसे हल कर लीजिए, मतलब इसे लासा लेके इसको एक समीकरण का रूप दे दीजिए, जिससे आप आसानी से हल कर सकते हैं। हालांकि इस तरीके से हल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी कठिनाई होगी। चलिए लासा लेते हैं। 2 3 6, 3 के x के साथ गुणा करेंगे, 3 एकम 3x प्लस 2 दूनी 4 y बराबर -1। 6 बच्चों यह आ जाएगा आपका। यहां पे लिख लीजिए वज्र गुणा करने पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसके नीचे 1 मान लीजिए, वज्र गुणा करा दीजिए, यानी कि 3x एकम 3x प्लस 4 एकम 4y बराबर हो जाएगा माइनस का 6 एकम 6। इसे दीजिए समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण को उठा लीजिए, x माइनस y बटे 3 बराबर 3। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 मान लेंगे। 3 एकम 3 इसका लासा ले लेंगे, 3 के x के साथ गुणा कराएंगे, 3 एकम 3x माइनस y एकम y बराबर 3। इसके नीचे भी 1 मान के वज्र गुणा कर लेंगे। मत लिखिए, ऊपर लिख दिया था। समझदार बच्चे हैं आप, 10th क्लास के स्टूडेंट हैं। 3 एकम 3x माइनस y एकम y बराबर 3 दिया 9। ये हो जाएगा बेटा समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरणों को उठा के अलग ले आइए, यानी कि 3x प्लस 4y बराबर -6। समीकरण नंबर 1 3x माइनस y बराबर 9। समीकरण नंबर 2। x दोनों प्लस है, एक बाई माइनस एक बाई प्लस है। बेहतर है कि बाई को हम लोग संतुलित कर लें, बाई के मान बराबर कर लें।
आसानी से हल कर सकते हैं। यानी कि इसमें अगर हम 4 से मल्टीप्लाई गुणा कर दें क्या होगा, 4 तियां 12x माइनस 4 एकम 4y 9 चौक 36, समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 इसके नीचे लिख लीजिए, 3x प्लस 4y माइनस 6, समीकरण नंबर 1। जोड़ने पर कर लीजिए या लिख दीजिए समीकरण 3 प्लस 1। इसका बच्चों मतलब होता है समीकरण 3 और 1 को जोड़ने पर। यानी कि जब जोड़ेंगे 4y माइनस 4y प्लस कट जाएगी, 12x और 3x मिलकर रख के आ जाएंगे 15x। हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं, अपने हिसाब से जोड़ रहे हैं, रूल के हिसाब से घटाएंगे क्यों, क्योंकि 36 प्लस के हैं और 6 माइनस के, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। यानी कि 36 से 6 निकल जाएंगे, बचेंगे हमारे 30। x बराबर 30 बटे कुछ आगे चले गए, 15 दूनी 30 होना है, पहले से ही 2 लिखने लगे। खैर इस टाइम इंडिया जीत रही है, आगे से आगे जा रही है, हमें थोड़ा आगे निकल गए, ध्यान दीजिए। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, यानी कि x का मान आ जाएगा हमारा 2। x का मान किसी एक समीकरण में रख दीजिए आप, 1 में रखिए, 2 में रखिए, 3 में रखिए, पर मान आपको वही आना है y का निकल कर। तो ये देखिए सरल किस में रहेगा, सबसे बेहतर मेरी समझ से 1 नंबर में आप रखिए x का मान, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है हमारी, 3x प्लस 4y बराबर माइनस 6, 3x के 2 रख लेंगे प्लस 4y बराबर माइनस 6। थोड़ी इंक की कमी महसूस होती हुई थोड़ा सा इंक डाल लीजिए, 2 से 5 सेकंड तक का टाइम लगेगा आपका, कोई बात नहीं। 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर माइनस 6। चूंकि हमें y का मान निकालना है तो 4y बराबर माइनस 6, और ये 6 उठा करके जब इधर लाएंगे ये भी हो जाएंगे माइनस के 6। अब माइनस माइनस क्या हो जाता है हमारा, प्लस हो जाता है। यानी कि 4y बराबर माइनस के 12, y का मान निकालना है माइनस के 12, 4 इसके बटे में आ जाएंगे, 4 एकम 4, 4 तियां 12, यानी कि y बराबर आ जाएगा माइनस का 3 और x बराबर आपका मान आया था 2। यही हमारा हो जाएगा। कितना आसान सवाल है, थोड़ा सा आपको समझना है, थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है, कोई ऐसी कठिनाई वाली बात है नहीं। जितना मैथ को कठिन समझ लेते हैं, मैथ उतना कठिन असल में है नहीं, पर भाई मैथ थोड़ा सा मेहनत चाहता है, हर सब्जेक्ट मेहनत चाहता है, लेकिन मैथ थोड़ा अलग मेहनत चाहता है। मैथ के बगैर अधूरे भी हैं। आप अच्छे से पढ़िए, तैयार करिए और इसे कॉपी कर लिया करिए। जब भी वीडियो आप देखें तो एक कॉपी और पेन लेकर के बैठा करें, उससे आप नोट्स तैयार करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, जिससे कि आपको कभी भी रिवाइज करना पड़े, कभी भी टेस्ट की जरूरत पड़े तो आप उससे रिवाइज करके अच्छे से टेस्ट कर सकें और आने वाली परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, दैट्स ऑल।